जल ही जीवन है धरती पर, इसकी हर एक बूंद बचाए, संरक्षित कर इसको अपना भविष्य बचाए। वृक्ष नहीं कटने पाए, हरियाली न मिटने पाए। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये लाइनें क्यों बोल रही हूँ। मैं ये लाइनें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पर्यावरण का सीधा संबंध प्रकृति से है। हम अपने परिवेश में तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे और अन्य सजीव निर्जीव वस्तुएं पाते हैं और ये सब मिलकर हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। हम सब इन वस्तुओं से किसी न किसी तरह से अन्योन्याश्रय हैं, लेकिन आज ये घनिष्ठ संबंध एक सवाल सा बनता जा रहा है। हर तरफ से जलवायु परिवर्तन और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली खबर सामने आती है। इस बीच पर्यावरणविदों के लिए सुखद खबर सामने आई है। पर्यावरण प्रेम में मोइरंग थेम ने नौकरी से इस्तीफा देकर 17 साल में तैयार कर दिया 300 एकड़ का जंगल। आप भी देखिए मोइरंग थेम की ये रचना। भौतिक विकास के पीछे दौड़ रही दुनिया ने आज जरा ठहर कर सांस ली तो उसे एहसास हुआ कि चमक धमक के फेर में क्या कीमत चुकाई जा रही है। आज ऐसा कोई देश नहीं है जो पर्यावरण संकट पर मंथन नहीं कर रहा हो। भारत भी चिंतित है, लेकिन जहां दूसरे देश भौतिक चकाचौंध के लिए अपना सब कुछ लुटा चुके हैं, वहीं भारत के पास आज भी बहुत कुछ बाकी है। पश्चिम के देशों ने प्रकृति को हद से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पेड़ काटकर जंगल के कंक्रीट खड़े करते समय उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसके क्या गंभीर परिणाम होंगे। प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए पश्चिम में मजबूत परंपराएं भी नहीं। प्रकृति संरक्षण का कोई संस्कार अखंड भारत भूमि को छोड़कर अन्यत्र देखने में नहीं आता, जबकि सनातन परंपराओं में प्रकृति संरक्षण के सूत्र मौजूद हैं। धरती का फेफड़ा कहे जाने वाले ब्राजील स्थित अमेज़न के जंगल में पिछले 2 सप्ताह से भीषण आग लगी है। इस आग की वजह से वहां पेड़ों की विभिन्न मूल्यवान प्रजातियों सहित जैव विविधता को भी काफी नुकसान पहुंचा है। केवल अमेज़न ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में प्रकृति को मानवीय गतिविधियों से काफी नुकसान पहुंचा है, चाहे वो अंटार्कटिका के ग्लेशियर हो या फिर दिल्ली स्थित अरावली की पहाड़ियां। चारों तरफ प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली खबरों के बीच से एक सुखद खबर सामने आई है। खबर पूर्व उत्तर राज्य मणिपुर की है, जहां 46 साल के मोइरंग थेम लोहिया ने प्रकृति प्रेम का अनूठा उदाहरण पेश किया है। इलाके में हरियाली लाने की कवायद में जुटे मोइरंग थेम ने साल 2002 से पेड़ लगाने का काम शुरू किया, जिसका परिणाम 300 एकड़ के एक बड़े इलाके में जंगल के रूप में विद्यमान है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने चावल की खेती करने के लिए जंगलों को साफ कर दिया था और पौधों तथा झाड़ियों में आग लगा दी थी। इससे उनका मन शुद्ध था। आखिरकार उन्होंने चिकित्सक प्रतिनिधि के तौर पर अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पेड़ लगाने के लिए इलाके की तलाश शुरू कर दी। उनकी तलाश मारूलंगोल पहाड़ी श्रृंखला पर खत्म हुई। वो वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगे और पेड़ लगाने का काम शुरू कर दिया। लोहिया ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभूतपूर्व काम किए हैं।
प्रकृति प्रेमी लोहिया ने 17 वर्ष के अथक प्रयास के बाद 300 एकड़ के क्षेत्रफल में घना जंगल उगा दिया। वो बताते हैं कि विशाल वन क्षेत्र में पौधों की 250 से अधिक प्रजातियां हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ केवल बांस की 25 प्रजातियां हैं। उनका कहना है कि यहाँ बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के पक्षी, सांप और जंगली जानवर रहते हैं। मोइरंग थेम लोहिया द्वारा ये जंगल पश्चिमी इम्फाल के खेडेम लाइकाई के पुंछीलोक वन इलाके में बनाया गया है। बता दें कि हमेशा से पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर को अथाह वन संपादन और जैव विविधता वाला इलाका कहा जाता है। यहाँ घने वन हैं और सबसे ज्यादा बारिश भी यहीं होती है। हमेशा से उत्सुकता रही है कि आखिर क्या कारण है कि इस राज्य में प्रकृति इतना फलती फूलती है। जब मोइरंग थेम की कहानी सामने आई तो समझ आता है कि इन जैसे प्रकृति प्रेमियों की बदौलत राज्य वन संपदा से इतना गुलजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। जन जन को करके जागरूक, जन जन से वृक्ष लगवाएंगे। चला चला अभियान यही वसुधा को हरा बनाएंगे। हमारी पूरी धरती पर जो चीज सबसे जरूरी है, जिसका हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, वो प्रकृति या पर्यावरण है। पर्यावरण की वजह से ही इंसान का वजूद है। अगर पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो मानव जीवन का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। इसी कारणवश हमारी प्रकृति और पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए हमें, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। और ये हम कैसे कर सकते हैं, इसे हमें सोच विचार कर हमें वो सारी चीजें करनी चाहिए जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए प्राइम टीवी इंडिया के साथ।